ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। पंच परमेष्टि भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजा आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की भव्य आत्माओं। आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र देव द्वारा विरचित। इसमें चर्चा चल रही है कि यदि कोई हमारे अंदर दोष है और व्यक्ति हमारा कोई दूसरा ज्ञानी पुरुष हमारे दोष को बताता है तो क्या होता है, हम जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे कैसे कह रहा है। परंतु जो बुद्धिमान होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे दोष को बाहर निकाल दिया। परंतु दुर्बुद्धि जो होते हैं या जो प्रशंसा भी करते हैं पर वो ज्ञान पूर्वक नहीं करते, तो जो ज्ञानी जीव है, नहीं ये मेरी झूठी प्रशंसा कर, उससे वो संतोषित नहीं होते। आज 147 नंबर चलेगा। ये हो गया क्या? 146 हो गया, कल हो गया था। हाँ। इमे दोषास्तेषां प्रवणममिभ्यो नियमित। नहीं, 147 है ना? हाँ, 147। हाँ। गुणाश्चैते तेषामपि भुवनमेतेभ्य इति त्यजन्स्ताज्यान् हेतुन् जटितीत हेतुन् प्रतिभजन् सविद्वान् सद्रुत सहि निधि सौख्य यशसो। इमे दोषः जो बताया था कल, ये छोटा भी दोष है तो वो कैसे उत्पन्न हुआ है। इमे दोषा, ये दोष तेषां प्रवणम अम्यभ्य नियमतः। ये जो दोष उत्पन्न होते हैं, प्रवण माने उत्पन्न होना, उनका उत्पन्न होना, ये नियमतः अमीभ्य नियम से इनकी उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? दर्शन मोहिनी के कारण, जो मिथ्यात्व है उसके कारण ही इन दोषों की उत्पत्ति होती है। अभी भी चर्चा चल रही थी कि ये मिथ्यात्व के कारण, अंतर्बंधी के कारण ये दोष उत्पन्न होते हैं। और ये कब से है हमारे साथ में? अनादिकाल से चले आ रहे हैं, पर अभी भी हम उनको नहीं सोच रहे हैं, अभी वर्तमान में भी नहीं सोच रहे हैं। क्यों? कि घर गृहस्थी आदि को, रुपए पैसे आदमी को, स्त्री पुत्र आदि को ही अपना मान रखा है। इन्हीं में हमारा पूरा जीवन निकला जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? दोष उत्पन्न हो रहे हैं, मिथ्यात्वादी। तो आचार्य कहते हैं ये दोष वो मिथ्यात्व आदि के कारण ही नियम से उत्पन्न होते हैं। और गुनाः च एते तेषामपि भवनम एतेभ्य इति है। और जो गुण है, हाँ, जिसको सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो गई है, वो गुण है। वे गुण जो सम्यक दर्शन आदि हैं, उनकी उत्पत्ति उनसे कैसे होती है? दर्शन मोहिनी के ही उपसम, छह उपसम, इनसे उनकी उत्पत्ति होती है। तो फिर क्या करना है? तो फिर क्या करना है? जो दोषों की उत्पत्ति होती है और जो गुणों की उत्पत्ति होती, दोनों के लिए क्या करें?
के कारण त्याज्यन त्याज्यान हेतुन झटिति, तो जो दोषों के उत्पन्न करने वाले हेतु हैं यानी कारण हैं, उनको झटिति माने शीघ्रता से, त्याज उनको छोड़कर, त्यजन, और हित हेतुन प्रतिभजन, और जो हित के हेतु हैं उनको भजो, उनको मतलब स्वीकार करो, उन्हीं को ग्रहण करो। से विद्वान सद्व्रतः, जो ऐसे करते हैं वे सद्व्रत विद्वान हैं। वही विद्वान है, वही विद्वान है। अपने अंदर देखो आचार्य क्या उपदेश दे रहे हैं कि अनादिकाल से ये जीव संसार में भ्रमण करता चला आ रहा है और अब इस स्टेज तक आ पहुंचा है कि आज ऐसा उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय मिली हुई है, जैन कुल मिला हुआ है। तो ये हमारे संसार का भ्रमण रूप जो दोष है ये किस कारण से उत्पन्न हुआ है? मिथ्यात्व के कारण से। और यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो गुण है। तो दोषों को छोड़ने के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करना और गुणों को ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करता है जो स विद्वान है, वह विद्वान है। सद्व्रत यानी सद आचरण वाला है। सही निधि सौख्य यशो, और जो ऐसा करता है वही विद्वान है, वही सद्व्रत यानी सदाचरण करने वाला है, सम्यक चारित्र वाला है। और वही कैसा है? निधि सौख्य यशो, सौख्य की, सुख की और यश की निधि है। उसे ही सुख मिलता है और उसे ही यश प्राप्त होता है। आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं कि इस मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन की हमें उत्पत्ति हो ही हो, सम्यक अब हमारा नहीं छूटे, ऐसा हमको प्रयत्न करना है। उसलिए क्या करना पड़ेगा? दोषों को शीघ्र ही निकालना पड़ेगा, तुरंत निकालना पड़ेगा। उसमें भी आता है ना, झटिति मूर्तियां साकमेकत्व मोह, कि जिसके कारण, इस मोह के कारण हमें वस्तुओं से एकत्व हुआ है, उस मोह को शीघ्र ही छोड़ो। फिर क्या करो? इस आत्मा के साथ संबंध करो। अभी तक जो हमने बाह्य द्रव्यों के साथ जो संबंध किया हुआ है, क्या हुआ है ना? ये बेटा किसका है? हाँ, किसका है? मेरा देखो, पापा, पति, देखो है क्या मेरे? नहीं, वास्तव में मेरी वस्तु तो वो है जो 3 काल में भी मेरे से अलग ना हो सके, वो मेरी वस्तु है, वही मैं रूप हूं। ये सब तो संबंध हैं। संबंध तो हमेशा बिछड़ने वाले ही होते हैं, नाशवान है। तो आचार्य कहते हैं कि इन सब को जो मेरे अंदर दोष उत्पन्न करने वाले हैं, ये सब ग्रह वाले कैसे हैं? दोष उत्पन्न करने वाले। ये सब मेरे मित्र नहीं है, ये मेरे सब शत्रु हैं। तो कहते हैं कि इनको जो मेरे अंदर दोष उत्पन्न करने के कारण है, इनको शीघ्र ही त्याग करो। और जो गुण देने वाले हैं, जिनसे मेरे अंदर गुण आने वाले हैं, उन हेतुओं को ग्रहण करो। इससे सुख और यश की निधि प्राप्त होगी, ऐसा आचार्य बता रहे हैं। हाँ, आगे। साधारणो सकल जंतु शुरुद्धिनाशो जन्मांतरार्जित शुभाशुभ कर्म योगात् धीमांसय सुगति साधन वृद्धिनाश तद्व्यत्ययात् विगत धीर परोप्यधायी। साधारणो सकल जंतुषु वृद्धि नाशो। ये वर्तमान में जो हमारा देखा जाता है, किसी को कम उम्र मिलती है, किसी को बहुत उम्र मिलती है, किसी के पास बहुत रुपया है, किसी के पास कम है, किसी के पास बहुत सारे बच्चे हैं, किसी को एक भी नहीं मिलता। तो ये क्या कारण है? इस वृद्धि का और इसका नाश का कारण सब जीवों में समान है। क्यों? क्योंकि जन्मांतर
अर्जित शुभ अशुभ कर्म योगात। ये क्यों हो रहा है? क्यों मेरा इतना मेरे संबंध हुआ, फिर विच्छेद हुआ, इतना रुपया आ गया था, फिर देखते ही देखते सब नष्ट हो गया, दीनहीन हो गया। ये सब क्यों हो रहा है? वृद्धि क्यों हुई थी और नाश क्यों हुआ? तो आचार्य कह रहे जन्म जन्मांतरों में, कितने जन्मों में अर्जित किया हुआ, जो मैंने कमाया था, क्या शुभ अशुभ कर्म, उनके योग से आज कोई भिखारी क्यों है? मेरे पास रुपया कम क्यों है? क्यों है कर्म? क्योंकि पिछला मेरा पुण्य ही नहीं था जिससे मुझे आज नहीं मिला। इनके पास रुपया ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनके पास पुण्य का द्रव्य बहुत ज्यादा है, उसके कारण से इनको बहुत ज्यादा मिला। हम मुनि कैसे बन गए? इसी में आया था पीछे। ये मुनि बनना ये मजाक बात नहीं है। ये पता नहीं कितने भावों का पुण्य हमारे साथ इकट्ठा हुआ था, जो इस भाव में उदय आकर हमें ये अरहंत की मुद्रा मिल गई। तो आज कोई आपके पास कमी है तो किससे पूछने मत जाना कि मेरे पास कमी क्यों है। क्यों है? क्योंकि मैंने पाप का ही अर्जन किया है, पुण्य का अर्जन नहीं किया। एक माँ माता जी के पास आई, महाराज जी के पास आई, कहने लगी मेरे 2 बेटे हैं, ना मुझे समय पर पानी देते, ना समय में खाना देते। पूछने लगी वो, तो क्या कारण है, मेरे साथ इतना बर्ताव ऐसा क्यों करते हैं? महाराज जी अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने कहा ये दोनों बेटे तेरे घर में ही एक गाय के 2 बछड़े थे, 2 बच्चे थे गाय के तेरे घर में, और जब खाने का समय होता था तो इनके मुंह पर छींका लगा देती थी। जब इनको प्यास लगती थी तो इन्हें पानी को पूछती भी नहीं थी। वो तेरे ही बच्चे हुए हैं आके, तूने ही तो कमाए थे कर्म, अब भुगत उसको। कहने का तात्पर्य कि जो कुछ भी मुझे मिला है, अच्छा तो बुरा तो, ये मेरा ही कमाया हुआ है। बंबई दौड़ना रोजाना किसने कमाया है? क्यों दौड़ते हो? नहीं, पहले हमने उसका किया होगा। मैंने किया होगा, पहले हमने उसका अडप किया होगा धन, अब वो अपना कर रहा है। मैंने ही किया हुआ। वास्तव में यदि कोई आ जाए तो एक दिन मैंने कहा था इनको, पर समझ में नहीं आता, यदि कोई आपके यहाँ भोजन के समय आ जाए तो क्या करना चाहिए? क्यों देना चाहिए? अरे देना ही तो देना, उसका और एहसान मानना चाहिए कि ये तेरा द्रव्य यहाँ रखा हुआ था, तू स्वयं लेने आ गया, तेरा एहसान है। नहीं तो ये द्रव्य मुझे तेरे घर जाने के देना पड़ता, क्योंकि उसी को ग्रहण करना था। तो यदि किसी का है, कोई विवाद है, हाथ जोड़ के भैया उसको दे दो, तू ले इसको, विवाद मत कर। क्यों? पूर्व जन्म में मैंने तेरे साथ ऐसा किया था जो तू मेरे साथ अभी ऐसा कर रहा है। तो जो कुछ भी वर्तमान में चल रहा है, ये सब मेरे पूर्व जन्म में कमाए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का योगी ही तो है। घर में एक बच्चा पैदा होता है, तुरंत मर जाता है, मान लीजिए, ये भी पूर्व कर्म का। और आपने गोद ले लिया कोई दूसरा, पूरा जीवन बीमार रह के, कुछ रह के आपकी जितनी भी धन संपत्ति सबको नाश कर देता है। तो क्या हुआ? ये पूर्व जन्म में तुमने उसका इतना कर्जा लिया हुआ था, वो सब तुमको यहाँ पर देना पड़ेगा, उसमें कुछ भी विवाद नहीं करना। यानी जो कुछ भी वर्तमान में मुझे मिला हुआ है वो सब वृद्धि, तो वृद्धि भी खूब पैसा है। तो ये भाव का तुम्हारा ये पुरुषार्थ नहीं है, ये पूर्व जन्म के पुण्य के कारण तुम्हें अभी मिला है। और यदि इस अभी मिले हुए को आप भोगों में गंवा दोगे, धर्म के कार्यों में नहीं लगाओगे,
इस पुण्य से मिली हुई लक्ष्मी को पुण्य में नहीं लगाओगे तो क्या होगा? फिर आपका पुण्य का अकाउंट 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा? आगे भाव में तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देखो, साधु प्रेरणा करते हैं दान देने की, सोचते हैं अरे महाराज जी तो पैसा इकट्ठा करवा रहे, हम अपने लिए थोड़े करते हैं, हम तो आपके लिए कि आपके द्रव्य में से जो आपके भोगों में जाने वाला, अशुभ में जाने वाला पैसा है, उसमें से कुछ हिस्सा कम से कम पुण्य में लग जाए तो ये पुण्य का बैलेंस आपके पास हो जाएगा, जो आपके अगले भाव में काम आएगा। केवल ये करुणा से कहते हैं। जो लोग समझते हो तो खूब करते हैं, जो लोग नहीं समझते क्यों बार बार हमें महाराज जी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? भैया तुम्हारे ऊपर, सबको तो नहीं कहते, तुम्हारे ऊपर करुणा आती है इसलिए तुमको कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये दो साधारण, वृद्धि और ह्रास दोनों साधारण हैं। हाँ, धीमान स यह सुगति साधन वृद्धि और नाश है। जो धीमान है, जो बुद्धिमान है, वह तो यह जो वृद्धि है वो वृद्धि को सुगति साधन में लगाएगा, यानी सम्यक दर्शन आदि की वृद्धि करके या सम्यक दर्शन आदि में अपने लगाकर अपने को वृद्धि में लगा देगा, क्योंकि वर्तमान की पर्याय हमें वृद्धि से मिली है, यानी पुण्य से मिली है, और उसमें हमको पुण्य रूप ही बढ़ाना है। और इसके तद्व्यत्य और उसके विपरीत जो नाश है, इतना मिलने पर भी वो क्या करेगा? उससे विपरीत जो मूर्ख है, विगत धीर, वो मिथ्या दर्शन आदि को अपनाता है। हाँ? उल्टा क्या करेगा? जो इतना होने पर भी मिथ्या दर्शन आदि को स्वीकार करेगा, वो क्या होगा? उसका तो संसार वृद्धि होगी, उसके संसार का नाश होने वाला नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं पर विधि गत धीर पर अभ्यधायी, वो मिथ्या दर्शन आदि को अपनाएगा तो वह मूर्ख है, और वो मूर्ख उसके संपत्ति के नाश का ही कारण बनेगा। यदि उसको कुछ मिला भी है तो उसकी मूर्खता से जो मिथ्या दर्शन आदि अपनाया है, तो अपनी जो संपत्ति है उसका भी वो नाश को करता है। और यह नाश में और वृद्धि में जो कारण है वो हमारा पूर्वोपार्जित कर्म ही है। तो भव्यात्माओं, ऐसा सोच के कि मेरी वृद्धि किसमें है, मेरा नाश किसमें है, जो वर्तमान में मिला हुआ है, देखो अपने बुद्धि को वैसे लगाओ कि आज मैं कितना कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे आपने 10,000 रुपए है, या तो उसको साड़ी खरीदने में लगा दो, या 10,000 रुपए उसके इधर लगा दो। तो जहां जिसकी प्रायोरिटी है उसमें उसको लगाना चाहिए। और ये तो सब भैया निमित्त मिलते हैं। आज हमें एक बहुत बड़ा निमित्त मिला हुआ है। कौन सा? पंचकलड़क नहीं? मैं सोच रहा था पंचकलड़क कहोगे, नहीं। ये मनुष्य पर्याय हमारा बहुत बड़ा निमित्त मिला हुआ है। इसमें हम पुण्य का अर्जन करके, पाप का नाश करके, हम अगले भाव के लिए बहुत इकट्ठा करके चल सकते हैं यहाँ से। यानी मिथ्या दर्शन का नाश करके, सम्यक की उत्पत्ति करके, इस मनुष्य पर्याय के ऊपर कलश स्थापित करके। कैसा कलश? संयम का कलश। संयम का कलश स्थापित करके हम बाह्य द्रव्य की बात नहीं कर रहे कि रुपया पैसा कमाने की बात, हम संयम को धारण करके अपने परिणामों की इतनी विशुद्धि कमा सकते हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा करके कर्मों की। देखो, चौथे गुणस्थान में जब सम्यक की उत्पत्ति होती है, सम्यक प्राप्त होता है, जब चौथा गुणस्थान होता है, असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। और एक एक समय में असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी पहले कितनी निर्जरा होती है, कल्पना नहीं कर सकते। तो वो हमारी वृद्धि है। और मिथ्यात करके हमने कर्मों का और पहाड़ अपने अंदर इकट्ठा कर लिया, वो हमारे गुणों का नाश है। तो आचार्य कह रहे हैं कि वो बुद्धिमान है जो इस भाव में अपनी वृद्धि करता है, और उसके विपरीत मिथ्यात्व आदि कमा के वो अपने गुणों का नाश करता है, वो मूर्ख है।
हाँ एक और कर लेते हैं। कलौ दंडो नीति स च नृपतिभिस्ते नृपतयो नयत्यर्थार्थं ते न च धनमदोस्त्याश्रमवतां नतानामाचार्या न हि नतिरता साधुचरितास्तपस्तेषु श्रीमन् मनैव जाता प्रविरला। कलो, कलो माने कलिकाल, ये पंचम काल है। पंचम काल लिया आचार्यों ने यहाँ पर, चौथा काल नहीं लिया, क्योंकि चौथे काल में तो जीव भद्र परिणामी होते हैं, ऐसे भद्र परिणामी अभी नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कली काल में दंड नीति, यदि किसी को सुधारना है, कोई गलत काम कर रहा है तो नीति है कि उसको दंड दिया जाता है। किसी ने कोई भी दोष किया है तो उसको दंड देगा राजा। सच नृपति भी, तो दंड किसके द्वारा दिया जाएगा? जो राजा है, राजा के द्वारा दंड दिया जाता है। और ते नृपतयो, और वे नृपतियां, तो वे राजा भी किस लिए करते हैं? नयंती अर्थ अर्थम, वो दंड किस लिए देते हैं? दंड किसका होगा? दंड किस रूप में देते हैं? अर्थ के रूप में। उसके ऊपर टैक्स, मतलब इतना तुम्हें दंड देना पड़ेगा। कोर्ट क्या कहती है? 10,000 रुपए का दंड देना पड़ेगा। किस रूप में? तो राजा दंड देता है, दंड की नीति है, और दंड भी वो धन के रूप में आरोपित किया जाता है कि वो दंड तुम्हें इतना देना पड़ेगा। धनम अद अस्ति आश्रवताम, और जो आश्रम में रहने वाली साधु लोगों के पास न च धनम, धन तो होता नहीं साधुओं के पास। अब यहाँ तो राजा की बात हो गई। राजा कहता है, राजा करता है जो दोषपूर्ण कार्य करेगा उसको दंड दिया जाएगा, और दंड भी कैसे आरोपित होगा? धन रूप से। अब यहाँ पर दूसरा पक्ष लो कि जो आश्रम में रहने वाले साधु हैं उनके पास धन तो है नहीं, तो नता नाम आचार्य नहीं नतिरता साधु चरिता, जो नतिरता आचार्य हैं, जो वंदना आदि में अनुरक्त हैं, अनुराग रखने वाले हैं, ऐसे आचार्य। जो नता नाम साधु हैं, जो नम्रीभूत साधु हैं, जो शिष्य हैं, नहीं चरता, जो समीचीन आचरण में नहीं लगते। आचार्य क्या करेगा? जो शिष्य हैं उनको दंड देगा, तो दंड कैसा देगा? क्योंकि राजा तो दंड देगा तो धन का दंड देगा, पर जो आचार्य शिष्यों को दंड देगा तो कैसा दंड देगा? उनके पास तो विचारों के जो शिष्य हैं उनके पास तो धन है नहीं कि इतना धन दो तुम मुझे, तो उनको तो धन का दंड नहीं देगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो नतानाम आचार्य नहीं नतिरता साधु चरिता, जो साधु रूप आचरण नहीं करते हैं उन तपस्वियों में, उन तपस्तेषु, उन तपस्वियों में श्रीमन मनिया एव जाता प्रविरला, जो मणि के समान चमकने वाले साधु हैं वे बहुत विरली ही होते हैं। कहने का मतलब क्या है? ये क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें नीचे टीका में विशेषार्थ में बहुत सुंदर लिखा है पंडित जी ने कि वर्तमान काल में आचार्य यदि अपने शिष्य को उसको दोष निकालने के लिए कोई बात कहता है या दंड देता है तो उस शिष्य को वो बात सहन नहीं होती। लिखा है इसमें कि जो सहन नहीं करता और यहां तक भी करता है कि वो संग छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इसमें लिखा है कि शायद गुणभद्र आचार्य के समय ही ऐसी स्थितियां शायद बन गई होगी। लिखते हैं कि इसका कारण यह है, परंतु वे आचार्य वर्तमान में आत्म प्रतिष्ठा के इच्छुक अधिक हैं, इससे वे शिष्यों को यथेच्छ प्रवृत्ति को देख करके भी उन्हें दंड नहीं देते।
इसका कारण यह है कि दंड देते हुए उन्हें यह भय रहता है कि यदि दंड देने से वे शिष्य असंतुष्ट हो गए तो फिर मुझे प्रणाम आदि न करेंगे। ऐसे भी उद्दंड शिष्य होते हैं, यदि उन्होंने कुछ कहा तो नमोस्तु करना ही बंद, पास में आना ही बंद कर देते हैं। और क्या करेंगे? इसके अतिरिक्त यह भी संभव है कि वे मेरे संग से पृथक हो जाएं। ये भी आचार्य को डर रहता है। ऐसी अवस्था में मेरे इस आचार्य पद की क्या प्रतिष्ठा रहेगी? बस इसी भय से वे उन्हें दंड देने में असमर्थ हो जाते हैं। परिणाम इसका यह होता है कि उनकी उस श्रृंखल प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। उस शिष्य उस श्रृंखल होते जाते हैं। यानी यदि आचार्य ऐसा करते हैं तो वास्तव में वो शिष्य का उपकार नहीं कर रहे, शिष्य का अपकार कर रहे। और इस प्रकार से मुनि व्रतों को उत्तम रीति से परिपालन करने वाले विरले ही दिखने वाले लगे हैं। यह जो सच्ची, क्योंकि शिष्यों को संभालना है और शिष्य ऐसी प्रवृत्ति के आ रहे हैं कि उनको कुछ कहोगे तो ये भी हो सकता है तुम्हें नमोस्तु करना ही बंद कर दे, तुम्हारे पास आना ही बंद कर दे, और इतना ही छोड़ो, आपको छोड़ के चले जाए, क्योंकि दूसरे पकड़ने वाले बहुत बैठे हैं। हाँ मत, एक को छोड़ो, दूसरे पकड़ने वाले आ जाओ मेरे पास। क्यों? कि जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति है दूसरे भी ऐसे स्वच्छंदचारी आचार्य मिल जाएंगे तुम्हें। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधे ठेलिया, दोनों को पड़न। यानी ऐसे गुरु के पास जैसे तुम्हारी वृत्ति है वैसे तुम्हें गुरु भी मिल जाए शीतलाचारी। तो जैसे तुम अंधे ऐसा तुम्हारा गुरु भी अंधा, दोनों ही मिलके आपस में अंधे कूप में ही पड़ने वाले हो। तो आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार से मुनि व्रतों को उत्तम रीति से परिपालन करने वाले विरले ही दिखने लगे हैं। यह साधुओं की दुर्वस्था ग्रंथकार श्री गुणभद्र आचार्य के भी समय में हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने यह स्पष्ट संकेत किया है कि प्रतिष्ठा लोलुपी आचार्यों का अपने संघों पर समुचित शासन न रख सकने से समीचीन साधु धर्म का आचरण करने वाले साधु कांतिमान मणियों के समान बहुत ही थोड़े रह गए हैं। मणियों के समान यानी वर्तमान में जो सच्चे मुनि धर्म का पूजा ख्याति लाभ के बिना अपनी आत्मा के कल्याण में लगना और दूसरे को लगाना, ऐसे साधु मणियों के, जैसे मणि मुक्ता बहुत कम है ना, ऐसे भी साधु भी बहुत कम रह गए वर्तमान काल में, ऐसे दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ये ध्यान रखना, कभी भी गुरु शिष्य का अहित नहीं चाहेगा। तीन काल में भी यदि वो मार भी रहा है तो माँ बच्चे को मार भी रही है तो उसके चांटे में उतनी ताकत नहीं रहती। वो मारती हुई तो उसके अंदर भलाई होती है, और जो माँ की मार को सहन कर लेता वो कभी मार नहीं खा सकता। जो माँ की मार को सहन कर लेता वो कभी मार नहीं खा सकता। तो गुरु शिष्य का कभी बुरा नहीं चाहता, वो कदम कदम पर तुम्हारे जो दोष होते तुमको बचाने की कोशिश करता है, और तुम्हारे ऊपर करुणा है, कृपा है, तभी तो कहता है, नहीं तो तुम कुछ करो स्वच्छंद वृत्ति से, कभी नहीं कहेगा। तो आचार्य कहते हैं इसमें उनको यही कहना है ना कि मतलब आज ये शिष्टाचार प्रवृत्ति क्यों बढ़ गई है। हाँ। तो उनको भय नहीं रह गया, न राजा का भय न आचार्य का भय। हाँ। क्योंकि राजा भी धन लोभी हो गए इसलिए वो दंड नहीं देते हैं, और जो गुरु हैं वो स्तुति में रत हो गए, वो दंड भी देते, वो भी नहीं दंड देते, प्रायश्चित अधिक नहीं देते। इस कारण साधुओं में ये पूरा आज वर्तमान में भी देखने में आ रहा है। कोई ऐसा कठोर अंश जो आगम के अनुसार स्वयं भी चले, पहले तो स्वयं चले और फिर शिष्यों को भी आचरण करावे। आचार्य कह रहे ऐसे साधु वर्तमान में मणियों की तरह विरले ही रह गए हैं, बहुत कम रह गए। यहीं पूर्ण करते हैं। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की।
जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। देव भजो अरिहंत नित